एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे विद द करंट अफेयर्स ऑफ 22 मार्च। तो फर्स्टली हम ये देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है आज के दिन की। पहले हम 21 मार्च की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मनाया जाता है 21 मार्च को। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? अगर आपके स्किन कलर या आपकी नेशनैलिटी या आपकी कास्ट के बेसिस पे कोई भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। ये इसकी 2022 की थीम थी, वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है, 22 मार्च को यानी कि आज के दिन वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे, जितना हमारे ग्लोबली हम वाटर क्राइसिस देख रहे हैं ना, तो उसको उससे रिलीफ पाने के लिए या उसकी तरफ कोई स्टेप्स उठाने के लिए, जैसे जो आपकी वाटर कंजर्वेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए ये डे मनाया जाता है। तो इस साल की इसकी थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ग्राउंड वाटर के यूज़ के लिए ये वाली थीम रखी गई है। तो ये आज का आपका इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। हु हैज़ वॉन एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप 2022 फॉर 8th टाइम इन दोहा। एक एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप है इस साल की जो दोहा में हुई है, उसको 8th टाइम जीता है फॉलोइंग में से किसी ने। तो वो किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने। ये इंडिया के काफ़ी फेमस बिलियर्ड्स प्लेयर हैं, तो इन्होंने ये जीता है। इनको अर्जुना और पद्मा अवार्ड भी मिल चुके हैं। और ये जो चैम्पियनशिप थी ये आपकी दोहा कतर में हुई है। ठीक है, जो आपके पंकज अडवाणी है ना, ये 40th इंटरनेशनल टाइटल है इनका। जो ये वाला टाइटल है एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप वाला, ये इनका 40th इंटरनेशनल टाइटल है और साथ में 8th एशियन टाइटल है। ठीक है, और इनके कुछ निक नेम्स भी रखे गए इनकी गेम के बिहाफ पे, जो हैं द प्रिंस ऑफ इंडिया, द गोल्डन बॉय एंड द प्रिंस ऑफ पुणे। ठीक है, ये 3 इनके निक नेम्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। जापानीज पीएम विजिटेड इंडिया टू अटेंड 14th इंडिया जापान समिट 2022 इन न्यू दिल्ली। जापानीज पीएम जो हैं उन्होंने विजिट किया है इंडिया को 14th इंडिया जापान समिट के लिए, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। तो कौन है जापानीज पीएम, ये हमसे पूछा गया। तो उनका नाम है फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा उनका नाम है। फर्स्ट विजिट है ये इनका इंडिया में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, और साथ के साथ इनका फर्स्ट विजिट है पीएम मोदी के साथ भी। ठीक है, तो जो लास्ट समिट हुआ था इंडिया जापान का वो 2018 में टोक्यो में हुआ था। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। इस अग्रीमेंट में, इस समिट में जो इंडिया जापान का ये 14th वाला समिट हुआ है, उसमें 7 लोन अग्रीमेंट साइन किए हैं इंडिया ने जापान के साथ, जिसकी टोटल कॉस्ट है 20,400 करोड़ रुपीज़। ठीक है, इन रुपीज़ 20,400 करोड़, जो कि 7 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, 7 डिफरेंट फील्ड्स में प्रोजेक्ट्स के लिए साइन किए गए हैं। तो वो फील्ड्स कौन कौन सी हैं? कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज, हॉर्टिकल्चर और हेल्थ केयर, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स में इन फील्ड्स में डेवलपमेंट के लिए ये 7 जो लोन अग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए गए हैं। तो इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो पीएम मोदी हैं उन्होंने ना फूमियो किशिदा को एक गिफ्ट देते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। एक गिफ्ट दिया है इन्होंने जिसका नाम है कृष्ण पंखी, जो एक हैंडमेड फ़ैन है। ठीक है, हैंड फैन है जो हैंडमेड है, जो आपकी चूरू राजस्थान की बहुत स्पेशलिटी है। ठीक है, तो वहाँ के जो भी फेमस आर्टिसंस हैं ना, उन्होंने उसको बनाया। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि वो जो कृष्ण पंखी वाला जो फ़ैन है, या ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ की स्पेशलिटी है। ठीक है, तो वो राजस्थान के चूरू की स्पेशलिटी है वो। ठीक है, कृष्ण पंखी नाम है इसका, कृष्ण पंखी। हैंडमेड हैंड फैंस होते हैं ये। ठीक है, सैंडलवुड से बने होते हैं, तो ये इसकी थोड़ी सी स्पेशलिटी है, वो हम देख लेंगे। नारुहितो जो हैं वो आपके जापान के एम्परर हैं इस टाइम पे। ठीक है, नारुहितो उनका नाम है। योशिहिदे सुगा और शिंजो आबे आपके प्रीवियस फॉर्मर पीएम्स रह चुके हैं जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड लेज़र वेपन टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन स्पेस। कौन सी कंट्री ने फॉलोइंग में से लेज़र वेपन बनाए हैं जो सैटेलाइट्स को, जो स्पेस में सैटेलाइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की शक्ति रखते हैं? तो वो किसने किया है? चाइना ने। चाइना ने ये लेज़र वेपन बनाया है, जिसका नाम क्या है? रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर, RKA के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये जैम या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उन सैटेलाइट्स को, जो भी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं सैटेलाइट्स में, उनको भी और सैटेलाइट्स को भी ये डिस्ट्रॉय करने की शक्ति रखते हैं। ये जो है हाई पावर्ड लेज़र वेपन की तरह फंक्शन करने वाले हैं। ठीक है, हाई पावर्ड लेज़र वेपन। तो हाई पावर्ड लेज़र वेपन का भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आपने बताना है कि वो चाइना ने डेवलप किया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द मेंबर्स इन एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म इन द यूएन। संयुक्त राष्ट्र में प्रभावी बहुपक्षवाद का सलाहकार बोर्ड में सदस्यों में से एक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है जयंती घोष को। जयंती घोष को, जो आपकी फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है। तो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गटरेस, उन्होंने अपॉइंट किया है जयंती घोष को। अच्छा, इसमें ना एक 12 मेंबर हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है, जो किस पे काम करने वाला है? इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म इन द यूएन पे, ठीक है। तो उसमें इनको अपॉइंट किया गया है, जयंती घोष इनका नाम है। साथ में हम देख लेते हैं, द एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म विल बी को चेयर्ड बाय एलन जॉनसन सरलीफ। एलन जॉनसन सरलीफ, जो कि फॉर्मर लिबरिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और साथ के साथ को चेयर है, मतलब दो कोई लोग इसको चेयर करेंगे। तो एक एलन जॉनसन सरलीफ चेयर करेंगे और साथ में स्टीफन लॉफवन नाम है इनका। ये आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं स्वीडन के, ठीक है। ये दोनों चेयर करने वाले हैं इसको। और यूएन के बारे में देख लेते हैं, जो आपका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस्टेब्लिश कब हुई है? 1945 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यूयॉर्क यूएसए में। और मेंबर स्टेट्स कितने हैं इसकी? 193 कंट्रीज़ की मेंबर हैं। यूएनओ की 193 कंट्रीज़ मेंबर हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं आज का। द एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एज ACC प्रेसिडेंट, इट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड कमेटीज अंटिल 2024। 2024 तक फॉलोइंग में से किसका एज ACC का प्रेसिडेंट, किसका टेन्योर बढ़ा दिया गया, किसका कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया, ये हमसे पूछा है। तो ये बढ़ा दिया गया है जय शाह का। जय शाह का टेन्योर बढ़ा दिया गया। अभी भी यही प्रेसिडेंट हैं ACC के, और इनको आगे आपके 2024 तक के लिए इन्हीं को ही प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया, रीअपॉइंट कर दिया गया एक तरह से, ठीक है। तो पंकज खीमजी को भी इसमें ये पंकज खीमजी भी है ना, देखो ऑप्शन में, ये पंकज खीमजी और महिंदा वलीपुरम, इन दोनों को भी अपॉइंट किया गया है। क्या अपॉइंट किया गया है? पंकज खीमजी को अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट, और महिंदा वलीपुरम को चेयरमैन बना दिया गया है इसकी डेवलपमेंट कमेटी का, ठीक है। ACC की डेवलपमेंट कमेटी एक बनेगी, उसमें वाइस प्रेसिडेंट पंकज खीमजी और चेयरमैन बना दिया गया है महिंदा वलीपुरम को, ठीक है। ACC के चेयरमैन कौन है ये देख लेते हैं। अमिताभ चौधरी उनका नाम है, ठीक है। अमिताभ चौधरी ACC के चेयरमैन हैं। हेडक्वार्टर्स के कोलंबो श्रीलंका में है। फाउंड कब हुआ था ये? 1983 में, ठीक है। 1983 में फाउंड हुआ था। और जो अब हमारा इंडिया का इंटरनेशनल जो आपका एशिया कप होने जा रहा है ना 2022 क्रिकेट का, ये T20 फॉर्मेट में होने जा रहा है, ये भी आपका श्रीलंका में ही होगा 27 अगस्त से लेके 11 सितंबर 2022 को, ठीक है। ये भी आपका श्रीलंका में होने वाला है एशिया कप 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। द नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC अनवील्स इंडियाज फर्स्ट RRTS ट्रेन अलॉन्ग विद विच कॉरिडोर। तो एक NCRTC नाम की एक संस्था है, इसने कौन से कॉरिडोर के पास RRTS नाम की एक ट्रेन लॉन्च की है, इंट्रोड्यूस की है? तो वो की है दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर में, ठीक है। दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर में ये ट्रेन लॉन्च की है। इस ट्रेन की स्पेशलिटी देख लेते हैं। ये इंडिया की फर्स्ट रैपिड रेल है, इंडिया की फर्स्ट रैपिड रेल है ये। दिल्ली टू मेरठ कॉरिडोर में ये काम करने वाली है। दिल्ली टू मेरठ कॉरिडोर कितना डिस्टेंस है इसमें? 82 किलोमीटर्स का, ठीक है। 82 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। क्योंकि ये फास्ट रैपिड रेल है ना, ये 82 किलोमीटर्स के डिस्टेंस को 55 मिनट्स में कवर करने वाली है, ठीक है। 55 मिनट्स में कवर करेगी। 14 इसमें बीच में स्टॉप्स होंगे, 14 स्टॉप्स होंगे 55 मिनट्स में, मतलब लेस देन एन आवर में ये 82 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है उसको कवर कर लेगी। स्पीड क्या रहेगी इसकी? 180 किलोमीटर्स पर आवर, 180 किलोमीटर्स पर आवर इसकी स्पीड रहने वाली है। साथ के साथ ये 5 to 10 मिनट्स में के डिस्टेंस में गैप में ये अवेलेबल होंगी, ठीक है। मतलब आफ्टर एवरी 5 to 10 मिनट्स ये अवेलेबल होंगी। 180 किलोमीटर्स पर आवर इसकी स्पीड है। RRTS जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। और ये फर्स्ट ट्रेन होगी ऐसी जिसमें बिजनेस या फिर प्रीमियम कोच आपको प्रोवाइड की जाएगी। मतलब पूरी की पूरी जो बोगी होती है वो प्रीमियम या फिर बिजनेस क्लास होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऐसी ट्रेन होने वाली है जिसमें ये फैसिलिटी होगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब हमारा क्वेश्चन 7th। विच स्टेट गवर्नमेंट डेवलप्ड दिशांग ऐप फॉर लैंड सर्वे रिकॉर्ड्स। लैंड सर्वे के रिकॉर्ड्स रखने के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने दिशांग ऐप लॉन्च किया, ठीक है। दिशांग ऐप
तो ये किया है कर्नाटका ने इसको लॉन्च किया है। दिशांक इज द मोबाइल एप्लीकेशन विच इज़ डेवलप्ड टू प्रोवाइड सीमलेस एक्सेस टू ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स टू द पीपल ऑफ कर्नाटका। मतलब इसमें जो भी आपके लैंड के रिकॉर्ड्स हैं वो हम लोग डिजिटली रख सकते हैं, ठीक है, इस ऐप में। तो दिशांक ऐप इसका नाम है, ठीक है। सीएम कौन है कर्नाटका के? बसवराज बोम्मई, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। बसवराज बोम्मई सीएम है और थावरचंद गहलोत इसके गवर्नर हैं। कर्नाटका के जो गवर्नर हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। बर्ड सैंक्चुरी और हेरिटेज साइट भी देख लेते हैं हम कौन कौन सी हैं फेमस कर्नाटका में। बर्ड सैंक्चुरी है आदिचुंचनागिरी पीकॉक सैंक्चुरी और अतिवेरी बर्ड सैंक्चुरी, ठीक है। ये दो बर्ड सैंक्चुरीज हैं। और साथ में हेरिटेज साइट कौन सी है? ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। हम्पी की जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी कर्नाटका में है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब ये बहुत फेमस है जो सूरजकुंड मेला है ना, ये इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला है। 35th एडिशन है ये इसकी। ये कहाँ पर होता है? ये होता है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में होता है ये। तो गवर्नर ऑफ हरियाणा बंदारू दत्तात्रेय एंड सीएम मनोहर लाल खट्टर इनॉग्रेटेड द 35th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फेमस सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला एट सूरजकुंड इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है हरियाणा की सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। तो इसकी इन 2022 द थीम स्टेट इज़ जम्मू एंड कश्मीर एंड उज़्बेकिस्तान इज़ द पार्टनर नेशन। तो इस मेले ये जो मेला होता है ना, इसमें जम्मू एंड कश्मीर जो है इसकी थीम स्टेट है और पार्टनर नेशन कौन सा है? उज़्बेकिस्तान पार्टनर नेशन है इसका। द इवेंट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिसंस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टू शोकेस देयर टैलेंट एंड रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये बेसिकली हैंडीक्राफ्ट्स या हैंडलूम्स को फोकस करता है और कल्चरल हेरिटेज इंडिया की शोकेस करने के लिए ये जो मेला है इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेते हैं। शहाबुद्दीन अहमद द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश हैज़ पास्ड अवे एट ढाका, बांग्लादेश। ये ऑबिचुरी है हमारी। शहाबुद्दीन अहमद इनका नाम था। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं बांग्लादेश के, ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी है। फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं बांग्लादेश के शहाबुद्दीन अहमद। और अभी जो प्रेसिडेंट हैं बांग्लादेश के वो कौन है? अब्दुल हमीद, ठीक है, अब्दुल हमीद प्रेसिडेंट हैं। शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं और करेंसी है बांग्लादेशी टका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फरारीज ड्राइवर चार्ल्स लेकर फ्रॉम मोनाको वॉन द बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2022 ऑफ F1 रेसिंग डिफीटिंग कार्लोस सैंज ऑफ स्पेन। मतलब ऐसे से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जो है काफ़ी फेमस है, तो ये आ सकते हैं कि इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है मोनाको के चार्ल्स लेकर ने, चार्ल्स लेकर, ठीक है। और हराया किसको इन्होंने? कार्लोस सैंज को। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा बनता है पॉइंट कि टेलर फ्रिट्ज फ्रॉम अमेरिका वॉन द इंडियन वेल्स ओपन हेल्ड इन कैलिफोर्निया USA डिफीटिंग राफेल नडाल। राफेल नडाल जो और भी बहुत सारे चैम्पियनशिप्स जीत चुके हैं, उनको हरा के टेलर फ्रिट्ज जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इंडियन वेल्स ओपन जीत लिया है इस बार का 2022 का, ठीक है। 2022 का जीता है टेलर फ्रिट्ज ने, ठीक है। तो ये आज की न्यूज़ थी। अब अगर इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब मैं आपको मिलूंगी कल नेक्स्ट क्लास में हमारी 23 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।